हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 इम्प्लीमेंटेशन के एक टॉपिक टीचिंग मेथड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 टीचिंग मेथड्स के बारे में, जिसमें फर्स्टली डील करेंगे हम वो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेकंड में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग के बारे में, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 1-to-1 इंटरेक्शन टीचिंग मेथड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में। Self-directed learning is a teaching learning method in which the learner takes responsibility for planning, learning and evaluating his or her own learning with minimal guidance from the teacher। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट खुद अपनी लर्निंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इस मेथड में लर्नर खुद डिसाइड करता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को गाइड और सपोर्ट करता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लर्नर्स आइडेंटिफाई देयर आउन लर्निंग नीड्स। इसमें स्टूडेंट खुद समझता है कि उससे किस टॉपिक में वीकनेस है और उसे क्या क्या इंप्रूव करना है। स्टूडेंट सेट देयर आउन लर्निंग गोल्स। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो स्टूडेंट्स है वो अपने गोल्स को खुद सेट करते हैं कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है और इस चीज़ का रिवीजन करना है। लर्निंग पेस इज डिसाइडेड बाय द लर्नर। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो लर्नर होता है वो अपने आप पढ़ता है, इसलिए वो अपनी स्पीड से पढ़ सकता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है। टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर और गाइड। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को लेक्चर नहीं देता, बल्कि उन्हें गाइड और सपोर्ट करता है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो लर्निंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इसमें स्टूडेंट खुद से ही मोटिवेटेड होता है, किसी के फोर्स की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के एडवांटेजेस के बारे में। इट प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स। इस मेथड से स्टूडेंट में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हैबिट्स है वो डेवलप होती है। इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो स्टूडेंट होता है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो खुद सोचता है, एनालिसिस करता है और खुद डिसीजन लेता है। इट एनकरेज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इन लर्नर्स। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो स्टूडेंट होता है वो अपनी पढ़ाई के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इट अलाउ लर्निंग एट वन साउंड पेस। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो स्टूडेंट होता है वो अपनी गति से सीख सकता है। इट इनहेंसेज मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस मेथड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो खुद ही पढ़ता है, इसलिए जो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल और मोटिवेशन है वो बढ़ता है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल लर्नर्स। ये मेथड हर लर्नर या स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट है वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है। इट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। इस मेथड में जो स्टूडेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, नहीं तो उसकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं होती है। इन दिस द लर्नर्स में फील कन्फ्यूज्ड विदाउट गाइडेंस। इस मेथड में अगर स्टूडेंट को टीचर की गाइडेंस नहीं मिलती है तो जो स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज भी हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर लर्नर प्रोग्रेस। इस मेथड में जो टीचर होता है उसके लिए हर स्टूडेंट का प्रोग्रेस चेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। टाइम मैनेजमेंट कैन बी चैलेंजिंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है उसमें कुछ स्टूडेंट्स है वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी जो लर्निंग है वो भी इफेक्टिव नहीं होती है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के बारे में। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज ए टीचिंग मेथड इन विच कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू सपोर्ट एंड इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें कंप्यूटर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज करके जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। इस मेथड में जो लर्निंग होती है वो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियोज और एनिमेशन का यूज करके की जाती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग के फीचर्स के बारे में। इन दिस यूजेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में लैपटॉप, मोबाइल, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट, इन सभी चीज़ों का यूज होता है। इन दिस लर्निंग इज इंटरेक्टिव एंड सेल्फ पेस्ड। वीडियो, एनिमेशन और क्विज है वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और जो स्टूडेंट होता है वो अपनी गति से सीख सकता है। इन दिस इंक्लूड वीडियो, एनिमेशन एंड क्विजेज। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में जो स्टूडेंट होते हैं वो वीडियो, एनिमेशन और क्विज के थ्रू सीखते हैं। इमीडिएट फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू लर्नर्स। इस मेथड में जो स्टूडेंट होते हैं उसको तुरंत फीडबैक मिलता है। फॉर एग्जांपल उसने कोई क्विज सॉल्व की तो उसका रिजल्ट है वो उसे तुरंत मिल जाता है। इट कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग से जो स्टूडेंट है वो अकेला भी पढ़ सकता है और ग्रुप्स में भी पढ़ सकता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के एडवांटेजेस के बारे में। इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग। इस मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग बनती है और इंगेजिंग भी बनती है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो विजुअल और एनिमेशन के थ्रू बोरिंग टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेते हैं। इट अलाउज सेल्फ पेस्ड एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। इस मेथड में जो स्टूडेंट है वो अपनी पेस से लर्निंग कर पाता है और कभी भी और कहीं भी पढ़ सकता है।
इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक एंड इवाल्युएशन। अगर स्टूडेंट इस मेथड के थ्रू पढ़ता है तो वो अपनी मिस्टेक्स को तुरंत ही पहचान लेता है। इट इनहेंसेज अंडरस्टैंडिंग थ्रू विजुअल्स एंड ऑडियो। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो ऑडियो विजुअल कंटेंट से अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेता है, जिससे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर होती है। इट कैन बी एक्सेस एनी टाइम एंड एनीवेयर। इस मेथड में जो स्टूडेंट है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का यूज कभी भी और कहीं भी कर सकता है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इट रिक्वायर अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए जो स्टूडेंट है उसको कंप्यूटर्स और इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का जो सेटअप होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसमें डिवाइस और सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स में इंटरप्ट लर्निंग। कभी कभी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में नेटवर्क इशू या सिस्टम हैंग जैसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है, जिससे जो स्टूडेंट है उसकी लर्निंग है वो इंटरप्ट हो सकती है। लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन विद टीचर्स। इस मेथड में क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट का फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स विद लो कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है वो हर स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं होती, और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें कंप्यूटर स्किल्स नहीं आती है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टीचिंग मेथड, वन टू वन इंस्ट्रक्शन के बारे में। वन टू वन इंस्ट्रक्शन इज ए टीचिंग मेथड इन विच वन टीचर टीचेज वन स्टूडेंट इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड्स एंड एबिलिटीज़। तो वन टू वन इंटरेक्शन का मतलब होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट टीचिंग। इसमें जो टीचिंग होती है वो स्टूडेंट के लेवल और उसकी नीड के अकॉर्डिंग होती है। इस मेथड में क्या होता है, जो टीचर होता है वो ओनली एक ही स्टूडेंट को पढ़ाता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं वन टू वन इंस्ट्रक्शन के फीचर्स के बारे में। इंडिविजुअल अटेंशन इज गिवन टू द लर्नर। इस मेथड में क्या होता है, जो टीचर होता है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट पर फोकस करता है। टीचिंग इज टेलर्ड टू लर्नर्स नीड्स। इस मेथड में टीचिंग स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग होती है। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इस मेथड में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है। लर्निंग पेस इज एडजस्टेड एज पर स्टूडेंट एबिलिटी। इस मेथड में स्टूडेंट जितनी स्पीड से समझ सकता है, टीचर उसे उतनी ही स्पीड से पढ़ाता है। इमीडिएट फीडबैक एंड करेक्शन आर प्रोवाइडेड। इस मेथड में क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो जो टीचर है वो उसे इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है और साथ ही उसकी मिस्टेक्स है उसको भी सुधारता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं वन टू वन इंस्ट्रक्शन के एडवांटेजेस के बारे में। इट एड्रेसेज इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स इफेक्टिवली। इस मेथड में जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा फोकस्ड और इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टूडेंट है उसकी लर्निंग नीड्स है उसको इफेक्टिवली कंप्लीट किया जाता है। इट इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। इस टीचिंग मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है। इट बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इस मेथड में बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो जाता है, इसलिए जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। इट इंक्रीज लर्नर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। जब एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट या लर्नर होता है उसका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन है वो दोनों इंक्रीज होते हैं, और स्टूडेंट बिना हेजिटेशन के अपने डाउट्स है वो पूछ सकता है। इट अलाउ इमीडिएट क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स। इस मेथड में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के डाउट है उनको तुरंत सॉल्व करता है, जिससे जो स्टूडेंट है उसकी कन्फ्यूजन है वो तुरंत दूर हो जाती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं वन टू वन इंटरेक्शन के डिसएडवांटेजेस के बारे में। दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग फॉर द टीचर। वन टू वन इंस्ट्रक्शन मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एक टीचर के लिए, क्योंकि इस मेथड में जो टीचर होता है वो एक एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, जिससे उसे टाइम लगता है। इट इज़ नॉट फेसिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वन टू वन इंस्ट्रक्शन जो टीचिंग मेथड है वो बड़ी क्लासों के लिए सूटेबल नहीं होता है। इट रिक्वायर मोर मैन पावर एंड रिसोर्सेज। इस मेथड में एक टीचर है वो एक ही स्टूडेंट को पढ़ाता है, इसलिए इस मेथड में ज़्यादा टीचर्स और रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। दिस में लिमिट पेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो ओनली टीचर के साथ ही पढ़ता है, इसलिए उसे ग्रुप लर्निंग है उसका भी बेनिफिट नहीं मिलता है, और जो उसके पीर यानी जो दोस्त होते हैं उनके साथ भी उसका इंटरेक्शन है वो कम होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली मेथड ऑफ टीचिंग। इस मेथड में एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर चाहिए, इसलिए ये मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।